जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तजनों को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अत्यधिक फलदायी होती है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख का महीना अत्यधिक प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है। स्नान, दान और जप आदि भी किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय इस दिन क्या रहेगा और पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसके अलावा स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई 2025 रविवार की रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 मई 2025 सोमवार की रात 10:25 पर। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान 12 मई 2025 सोमवार के दिन को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा का भी विधान होता है। आइए अब जान लेते हैं 12 मई के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन पूजा की सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:32 के बीच में। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:03 से 8:06 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:02 से 7:23 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:51 पर। पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 मई 2025 सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से 5:02 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से 12:49 तक। यह समय अत्यधिक शुभ माना जाता है, तो इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का समय जो है वह सुबह 9:14 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोकों में होता रहता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वह पाताल लोक में रहने वाला है, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। तो आप सुबह की पूजा भद्रा काल में भी कर सकते हैं, पर जो लोग बहुत ज्यादा भद्रा काल में विचार करते हैं या मानते हैं तो उन्हें सुबह 9:14 के बाद पूजा करनी चाहिए। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चलें तो पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे उत्तम माना है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का या शरबत का
और मौसमी फलों का दान करना अत्यधिक शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता का घर में स्थायी वास बना रहता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी के निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए। आपके आसपास जितने भी पवित्र पेड़ पौधे हों, खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त सरसों की तेल का एक दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ अगर इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर उनके समक्ष धूप अगरबत्ती आदि भी जलाएंगे तो अति शुभ रहेगा। इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी के साथ पूर्णिमा पर शाम के समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और छत पर दक्षिणी दिशा में मिट्टी का दीपक जलाएं। साथ ही पितरों का ध्यान करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर दोपहर के समय पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। साथ ही पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और पेड़ के समक्ष दीपक में सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे, इसी शुभ और मंगल कामना के साथ। राधे राधे।